इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन की कार्यशाला के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम, नगर पालिका सहित रूडी प्रोजेक्ट और जेजेएम योजना के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में अधिकारी खानापूर्ति कर रहे हैं, सरकार के पैसे का उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा। राजस्थान जब तक स्वच्छ नहीं बनेगा तब तक समृद्ध नहीं बन पाएगा। मिशन में अधिकारियों की लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए उन्होंने नगर निगम और नगर पालिका के अधिकारियों को टिप्स भी दिए। गुप्ता ने कहा कि जब सरकार स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयास कर रही है तब आमजन की सक्रिय सहभागिता से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। भीलवाड़ा शहर को पूर्णतया स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों को आगे आकर सहयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कार्यरत कार्मिक न्यूनतम मासिक शुल्क लेकर शहर को स्वच्छ रखने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत हर घर से कचरा कलेक्शन हो और समयबद्ध तरीके पर हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। निगम जीपीएस के माध्यम से कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग करेगी। सार्वजनिक स्थान पर बने हुए टॉयलेट दिन में 3 बार साफ किए जाएंगे। गंदगी की शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही शहर और जिले में खाली प्लॉट की उसका मालिक लगातार साफ सफाई करे, नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो प्लॉट को सीज किया जाए। शहर की नालियां गंदी नहीं रहे और उनकी साफ सफाई बराबर हो, उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने नाइट स्वीपिंग यानी रात में सफाई पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि बाजार में हर व्यापारी अपनी दुकान के बाहर कचरा पात्र रखे, जिससे कचरा उस पात्र में डाला जा सके। हर पोल पर लाइट जले, इसका विशेष इंतजाम किया जाएगा। इन कामों के अलावा भी यदि कोई समस्या है तो उसकी शिकायत के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा और सार्वजनिक स्थान पर इसके बोर्ड भी लगाए जाएंगे। लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई के कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी भी उपस्थित रहे। कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यशाला की, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ विश्वास दिला सकता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझ जैसे छोटे साधारण व्यक्ति पर विश्वास किया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। तो मेरे से अगर कोई विश्वासघात करेगा तो चाहे वो कितने भी बड़े पद पर अधिकारी हो, वो सरकार द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्थान को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान बनाना है। स्वच्छता के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जानते हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह का समझौता या किसी भी तरह की लापरवाही स्वच्छता में नहीं बर्दाश्त योग्य है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज जितने भी टिप्स मेरे द्वारा नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए हैं, उसकी पालना सुनिश्चित रूप से 100% होगी, क्योंकि हम उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और मॉनिटरिंग हम जियो टैग मोबाइल से करेंगे, जिसमें हमारे राजस्थान के यशस्वी कहूं या राजस्थान के वो सरकार के प्रतिनिधि जो स्वच्छ स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव हैं और वो भी हमारे साथ ग्रुपों में जुड़ेंगे। वो निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब निकाय का इतना बड़ा अधिकारी अगर मॉनिटरिंग करता है तो मैं ये मानता हूं कि नीचे वाले अधिकारी अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। हमने कहा है कि 100% घरों से कचरा उठना चाहिए और 100% घरों से टाइम बाउंडेड 365 दिन, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कचरा उठाने वाला कचरा उठाएगा। इसके अलावा हमने कहा है कि सार्वजनिक टॉयलेट, सबकी शिकायत रहती है गांव ढाणी शहर में कि सार्वजनिक टॉयलेट साफ नहीं होते, और मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक टॉयलेट दिन में 3 बार साफ होंगे, जिनकी जियो टैग से मॉनिटरिंग की जाए। ये यूजर चार्ज जो एक टोकन के रूप में निकाय ले रही है, आपको मैं ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है और यूजर चार्ज हम देखिए सेवाएं दे रहे हैं, तो उसके बदले में अगर एक छोटा सा टोकन 20 रुपया किसी भी आदमी के लिए कोई ज्यादा नहीं, 250 होटलों के लिए, दुकानदारों के लिए, और नहीं 1000 है, बड़ी दुकानों के लिए 1000 है, होटलों के लिए 1000 है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इस यूजर चार्ज से हमारा काम नहीं हो रहा है। आप लोग एक बात मानना, हमें लोगों को जिससे हम यूजर चार्ज लेंगे, देखिए आज इसमें क्यों ये आवश्यक है, मैं आपसे पैसा ले रहा हूं तो आपको सेवाएं देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको सेवाएं नहीं दूंगा तो आप मेरे खिलाफत करेंगे, मेरा विरोध करेंगे। सवाल है और कहां लिया जा रहा है? नहीं, पूरे यूजर चार्ज पूरे राजस्थान में लेने का सिस्टम है। कई निकाय नहीं ले पा रही हैं क्योंकि लोग विरोध करते हैं, लोग देना नहीं चाहते।
काम सब जगह चल रहा है और यूजर चार्ज लेना हमारे नियमों में है। ये कोई किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये सरकार का निर्णय है, भारत सरकार का निर्णय है, स्वच्छ भारत मिशन का निर्णय है। इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, हम काम करेंगे, काम के बदले में छोटा सा टोकन लेंगे। खाली प्लॉट जितने भी पड़े हुए हैं, जो निजी प्लॉट हैं चाहे सरकारी प्लॉट हैं, जो प्लॉट का मालिक है उस प्लॉट को साफ करेगा, अन्यथा उस पर एक जुर्माना लगाया जाए और जुर्माना लगाने के बाद जुर्माना जमा नहीं करे तो उस प्लॉट को सीज करने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा व्यापारी जो दुकान का कचरा सड़कों पे डाल देते हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाए। जिस व्यापारी के कचरा पात्र नहीं हो उसको कचरा पात्र रखने के लिए बाध्य किया जाए, अन्यथा उस पे भी जुर्माना लगाया जाए। कर्मचारी जो हमारा नियमित रूप से रात्रि स्वीपिंग का कार्य करता है, नाइट स्वीपिंग हम कॉमर्शियल एरिया के अंदर 100% करवाएंगे और 400 मीटर एक कर्मचारी नियमित रूप से सफाई कर सकता है। हम 400 मीटर के हिसाब से जितना भी कॉमर्शियल एरिया है उसमें सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त करेंगे और वो रेडियम की जो ड्रेस होती है वो पहनकर सफाई करेगा और ये काम भी हमारा 365 दिन चलेगा। और इसके अंदर व्यापारियों को जो लाभ होगा, जो रात्रि के अंधेरे में चोरियां होती थी, मुझे पूरा विश्वास है जब नाइट स्वीपिंग होगी तो चोरियां बंद हो जाएगी और व्यापारी हमारे से जुड़ेगा। देखिए, प्लास्टिक तो हम जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक शहर नहीं सुधर सकता, ये बात सत्य है। कर्मचारी की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। कर्मचारी पूरी ताकत के साथ प्लास्टिक की दुकानों पर छापे डालेंगे, जहां पर प्लास्टिक होगा उस जब्त करेंगे, जुर्माना लगाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय में वाद भी दायर कराएंगे। हम स्वच्छता से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान स्वच्छ राजस्थान नहीं बनेगा तब तक विकसित राजस्थान नहीं बन सकता। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि राजस्थान को 2047 आजादी के 100 वर्ष बाद देश को मुझे विश्व गुरु बनाना है। और ये विश्व गुरु देश जब बनेगा, ये देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश स्वच्छ बनेगा तो देश विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पैसा दे रही है, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। जनता की मांगों को पूरी करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है और वो निश्चित रूप से पूरी होगी। मात्र 2000 में मिल रहा है फर्नीचर। सावलिया फर्नीचर पर अपनी बिटिया को दे अपनी ओर से उपहार। सावलिया फर्नीचर के साथ मात्र 2000 में डबल बेड, सोफा सेट, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, मिक्सर, गैस चूल्हा, गद्दा, साउंड बॉक्स और 4 कुर्सी। लकी ड्रॉ में मेंबर बने और पाए मौका। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाली जाएंगे। 2000 रूपए प्रति माह 15 माह तक के लिए जमा कराने हैं। 15 माह बाद निश्चित उपहार स्वरूप सोफा सेट और डबल बेड। तो आज ही मेंबरशिप के लिए संपर्क करें। ऑफिस एड्रेस 121 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि मंडी के सामने, उदयपुर। कॉल इट 9672483967।